जय श्री श्याम प्यारे साथियों। आज की इस वीडियो में अंग्रेजी में, जी हाँ दोस्तों, अंग्रेजी में नाम लिखना और मैसेज करना सीखेंगे। तो आपको अंग्रेजी में नाम लिखना या फिर पढ़ना या फिर मैसेज करना नहीं आता है तो आज की इस वीडियो से आप सीख जाएंगे। तो आप वीडियो को बड़े ध्यानपूर्वक देखिएगा। मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ कि इसी वीडियो में आप नाम अंग्रेजी में लिखना, पढ़ना और मैसेज करना सीख जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दिया है UTHO, तो इसे हम पढ़ेंगे उठो। तो यू से तो बनता है छोटा ऊ, क्या छोटा ऊ। अब TH से तो बनता है ठो, क्या ठो। यहाँ पर ओ है तो ओ से ओ की मात्रा देंगे। तो इस प्रकार से हमने उठो लिख दिया। एक बार फिर देखते हैं। यू से छोटा ऊ, TH से ठो, ओ से ओ की मात्रा, तो हो गया उठो। नेक्स्ट है AUR, इसे पढ़ेंगे और। AU से तो होता है औ, क्या होता है प्यारे साथियों, औ। हमने यहाँ पर औ लिख दिया। यहाँ पर है आर, तो आर का मतलब रा से है, किससे, रा से। तो हमने यहाँ पर और लिख दिया, क्या लिखा, और। नेक्स्ट है यहाँ पर JAGO, तो इसे पढ़ेंगे हम जागो। तो जे से तो होता है जा, क्या जा, हमने यहाँ पर जौ लिख दिया। अब ए का मतलब बड़े आ की मात्रा से है, किसकी, बड़े आ की मात्रा से। जी का मतलब गौ से है, क्या गौ से। ओ का मतलब ओ की मात्रा से, तो हो गया जागो, क्या हुआ, जागो। नेक्स्ट है यहाँ पर RAJA, तो इसे भी हम पढ़ेंगे प्यारे साथियों राजा। तो आर से तो रा होता है, क्या रा। ए का मतलब बड़े आ की मात्रा, जे का मतलब जा, क्या जौ। अब ए का मतलब बड़े आ की मात्रा, तो हमने इस प्रकार से राजा लिख दिया। नेक्स्ट है यहाँ पर AA और जे, तो इसे हम पढ़ेंगे आज। AA का मतलब होता है प्यारे दोस्तों बड़ा आ, और जे का मतलब होता है जा। तो इस प्रकार से हमने आज लिख दिया। तो प्यारे दोस्तों कितने आसान वे से हम इंग्लिश नामों को पढ़ते जा रहे हैं और मैसेज भी करना सीख रहे हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगती होगी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर SONA, इसे हम पढ़ेंगे सोना। एस से तो छोटा सा बनता है, क्या छोटा सा। ओ से ओ की मात्रा देंगे। एन का मतलब ना। अब ए का मतलब बड़े आ की मात्रा। तो इस प्रकार से हमने सोना लिख दिया, क्या लिखा, सोना। नेक्स्ट है यहाँ पर BEER, इसे हम पढ़ेंगे वीर, क्या पढ़ेंगे, वीर। से तो बनता है वाह, क्या वाह। यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई है, तो डबल ई से बड़ी की मात्रा होती है। और आर से रा, तो हुआ वीर, क्या वीर। नेक्स्ट है यहाँ पर TEER, तो हम इसे पढ़ेंगे तीर, मतलब टी से ता बनता है, क्या ता। पर डबल ई से बड़ी की मात्रा देंगे। आर से रा, तो हुआ तीर, क्या हुआ, तीर। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है यहाँ पर SOCHO, तो इसे पढ़ेंगे हम सोचो। तो एस से तो होता है छोटा सा, क्या छोटा सा। ओ से ओ की मात्रा देंगे, क्या ओ की मात्रा। CH से चौ होता है, क्या चौ। अब यहाँ पर ओ है तो ओ से ओ की मात्रा। तो इस प्रकार से हमने सोचो लिख दिया, क्या होता। तो H से तो बनता है हा, ओ से ओ की मात्रा, टी से ता, और ए का मतलब बड़े आ की मात्रा। तो इस प्रकार से हमने होता लिख दिया। नेक्स्ट देख रहे हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर DARD, इसे हम पढ़ेंगे दर्द। तो डी से तो होता है दो, ए साइलेंट रहता है। आर का मतलब रॉ से है और डी का मतलब दा से है। तो हम जो आर है, आर का मतलब रा से है, तो हम रॉ जो है दा पर लगाएंगे, तो हुआ हमारा दर्द, क्या दर्द। अब प्यारे दोस्तों आप कहेंगे कि गुरुजी ए का मतलब तो बड़े आ की मात्रा से होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों बड़े आ की मात्रा से भी ए का मतलब होता है, और जहाँ कहीं पर भी
ए नहीं होता, मतलब बड़े आ की मात्रा नहीं होती है, तो अंग्रेजी में वहाँ पर ए का प्रयोग भी करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है यहाँ पर HIT, तो हम इसे पढ़ेंगे हित। H से तो होता है ह, I से छोटी की मात्रा, T का मतलब त, तो हमने इस प्रकार से हित लिख दिया। क्या लिखा? हित। नेक्स्ट है यहाँ पर KILA, इसे हम पढ़ेंगे किला। के का मतलब क, आई का मतलब छोटी की मात्रा से है, एल का मतलब लॉ से है और ए का मतलब बड़े आ की मात्रा से है, तो हमने इस प्रकार किला लिख दिया। नेक्स्ट है यहाँ पर MILA, इसे हम पढ़ेंगे मिला। तो एम से तो होता है माँ, आई का मतलब छोटी की मात्रा, एल से ला और ए का मतलब बड़े आ की मात्रा, हो गया मिला। नेक्स्ट है यहाँ पर LIA, इसे पढ़ेंगे हम लिया। तो एल से ला, अब यहाँ पर आई है तो आई से छोटी की मात्रा, बाई का मतलब या और ए का मतलब बड़े आ की मात्रा से है, तो हमने इस प्रकार से लिया लिख दिया। नेक्स्ट है यहाँ पर DIA, इसे हम पढ़ेंगे दिया। तो डी से तो होता है दा, अब यहाँ पर आई से मतलब छोटी की मात्रा से है, बाई का मतलब या से है और ए का मतलब बड़े आ की मात्रा से है, तो इस प्रकार से हमने दिया लिख दिया। नेक्स्ट है यहाँ पर GILAS, इसे हम पढ़ेंगे गिलास। तो जी से तो होता है गो, क्या गो, आई से छोटी की मात्रा, क्या छोटी की मात्रा, एल से होता है लॉ, अब यहाँ पर ए है तो ए का मतलब बड़े आ की मात्रा से है, एस का मतलब स, तो इस प्रकार से हमने गिलास लिख दिया। क्या लिखा? गिलास। अब आप कहेंगे गुरुजी आपने कहीं पर तो ए का मतलब बड़े आ की मात्रा से लगा देते हैं, कहीं पर ए का मतलब कुछ भी नहीं लगाते हैं। तो प्यारे साथियों, चलिए मान लीजिए हमने यहाँ पर ला पर ए का मतलब नहीं लगाया, बड़े आ की मात्रा नहीं ली, तो देखते हैं ये क्या होगा। तो ये होगा हमारा गिलस। क्या होगा? गिलस। अच्छा, गिलस उच्चारण सही है? गिलस उच्चारण गलत है, सही उच्चारण गिलास है। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, है GIFT, इसे हम पढ़ेंगे गिफ्ट। जी का मतलब गौ से है, आई का मतलब छोटी की मात्रा से, एफ का मतलब होता है आधा फा से, यहाँ पर टी का मतलब टॉ से है, क्या टॉ से, तो हुआ गिफ्ट। अब आप कहेंगे कि गुरुजी आप कहीं पर टी का मतलब ता से लगाते हैं, कहीं टा से लगाते हैं, तो प्यारे दोस्तों टी का मतलब ता भी होता है और टा भी होता है, तो हमें टा का प्रयोग कहाँ करना चाहिए और ता का प्रयोग कहाँ करना चाहिए, ये उच्चारण के ऊपर रहता है। क्या? उच्चारण के ऊपर रहता है। नेक्स्ट है यहाँ पर CARD, इसे हम पढ़ेंगे कार्ड। सी का मतलब कौ से है, ए का मतलब बड़े आ की मात्रा, अब आर का मतलब रा से होता है और डी का मतलब डा से, तो हम इस प्रकार से कार्ड लिख देंगे। नेक्स्ट है KAB, इसे पढ़ेंगे कब। अब के का मतलब तो का से है, ए का मतलब यहाँ कुछ नहीं होगा और बी का मतलब ब, तो हुआ कब। अब आप कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पर आपका सी पर ए है तो यहाँ पर बड़ा आ की मात्रा आपने लगाई और यहाँ पर क्यों नहीं लगाई। प्यारे दोस्तों मान लीजिएगा हमने का पर बड़े आ की मात्रा लगा दी और यहाँ पर बा बना दिया, तो यह हुआ काब। तो काब उच्चारण सही है, ये गलत है, सही उच्चारण कब है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है JAB, तो हम इसे पढ़ेंगे जब। JA से जा, क्या जा, बी से बा, बी से बा, तो इस प्रकार से हमने जब लिखा। नेक्स्ट है यहाँ पर YATRA, इसे पढ़ेंगे हम यात्रा। बाई से तो होता है या, ए का मतलब बड़े आ की मात्रा, TR से त्रो, TR से त्रो, ए का मतलब बड़े आ की मात्रा से, तो हुआ यात्रा। नेक्स्ट है AJEEB,
तो हम इसे पढ़ेंगे अजीब। ए का मतलब होता है छोटा आ, क्या छोटा आ, और जे का मतलब होता है ज। बड़ी डबल ई का मतलब होता है बड़ी की मात्रा से, और बी का मतलब ब। तो हमने इस प्रकार से अजीब लिखा। क्या लिखा? अजीब। अच्छा, नेक्स्ट है यहाँ पर KAHANI। तो हम इसे पढ़ेंगे कहानी। के का मतलब कौ से है, क्या कौ से। ए का मतलब कुछ यहाँ पर कुछ भी नहीं है, और एच का मतलब हौ से है। ए का मतलब बड़े आ की मात्रा से है, एन का मतलब न से है, आई का मतलब बड़ी की मात्रा से है। कहानी लिख दिया। अब आप कहेंगे गुरुजी आपने एच के बाद ए है तो हा पर आपने बड़े आ की मात्रा लगाई, तो का पर क्यों नहीं लगाई? तो प्यारे दोस्तों मान लीजिएगा हमने का पर बड़े आ की मात्रा लगा दी, हा पर भी बड़े आ की मात्रा लगा दी, तो यह हुआ हमारा कहानी। तो कहानी उच्चारण सही है, गलत है। सही उच्चारण कहानी है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है LIBAJ। तो हम इसे पढ़ेंगे लिहाज। एल से तो होता है लॉ, क्यों लॉ। आई से छोटी की मात्रा। अब बाई का मतलब या से है, ए का मतलब बड़े आ की मात्रा से है, जे का मतलब जौ से। तो इस प्रकार से हमने लिहाज लिखा। नेक्स्ट यहाँ पर है KISAN। इसे हम पढ़ेंगे किसान। के से कौ, आई से छोटी की मात्रा, एस से सा होता है, ए का मतलब बड़े आ की मात्रा, एन से ना, हुआ किसान। क्या किसान। नेक्स्ट है SABHA। इसे हम पढ़ेंगे सभा। तो एस से होता है सा, क्या स। ए का मतलब यहाँ पर कुछ नहीं होगा, BH से वह होता है, और ए का मतलब बड़े आ की मात्रा, तो हुआ सभा। अब आप यहाँ पर भी कहेंगे कि गुरुजी सा पर मतलब एस पर ए है, एस के बाद ए है, तो आपने यहाँ सा पर बड़े आ की मात्रा क्यों नहीं लगाई? मान लीजिएगा हमने सा पर बड़े आ की मात्रा लगा दी, भा पर भी बड़े आ की मात्रा लगा दी, तो हुआ साभा। साभा उच्चारण सही है, गलत है। सही उच्चारण सभा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर SADHU। इसे हम पढ़ेंगे साधु। क्या साधु। प्यार दोस्तों यहाँ पर हमने एस से सा लिया, ए का मतलब बड़े आ की मात्रा, DH से धा, और यू का मतलब छोटे ऊ की मात्रा। तो इस प्रकार से हमने साधु लिख दिया। नेक्स्ट है यहाँ पर SINDHU। इसे हम पढ़ेंगे सिंधु। तो एस से तो छोटा सा होता है, आई से छोटी की मात्रा। अब एन का मतलब आदना, DH से होता है धौ, यू का मतलब छोटे ऊ की मात्रा। तो हमने इस प्रकार से सिंधु लिख दिया। क्या सिंधु। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर HAMLA। तो हम इसे पढ़ेंगे हमला। एच से तो होता है हौ, क्या हौ। अब यहाँ पर ए का मतलब कुछ नहीं लगाया जाएगा, एम से तो होता है मो, क्या मो, एम से मो, एल से लौ, और ए का मतलब बड़े आ की मात्रा। अब आप कहेंगे गुरुजी ला पर तो ए है, तो आपने बड़े आ की मात्रा लगा दी, मतलब अब आप कहेंगे गुरुजी एल के बाद ए है, तो आपने ला पर बड़े आ की मात्रा लगा दी, और एच के बाद ए है, तो आपने हा पर क्यों नहीं लगाई? तो मान लीजिएगा हमने यहाँ पर हा पर बड़े आ की मात्रा लगा दी, क्या बड़े आ की मात्रा, और ला पर भी बड़े आ की मात्रा लगा दी, तो यह हुआ हामला। तो हामला उच्चारण सही है, गलत है। सही उच्चारण हमला है। नेक्स्ट है यहाँ पर KARNE। इसे पढ़ेंगे हम करने। तो KA से क, आर से र, एन से ना होता है, ई से ए की मात्रा, हो गया करने। नेक्स्ट है यहाँ पर SIKHA। तो हम इसे पढ़ेंगे सिखा। एस से तो छोटा सा होता है, आई से छोटी की मात्रा, KH से ख होता है, और ए का मतलब बड़े आ की मात्रा, हुआ सिखा। यहाँ पर है SADHA। इसे हम पढ़ेंगे सुधा। तो एस से तो होता है सा, क्या सा, यू से छोटे ऊ की मात्रा, DH से ध, और ए का मतलब बड़े आ की मात्रा। तो इस प्रकार से हमने इसे लिख दिया।
नेक्स्ट है BULANA, इसे हम पढ़ेंगे बुलाना। बी से तो होता है बो, क्या बो, बी से क्या होता है बो, हमने यहाँ पर बो बना दिया। यू से छोटे यू की मात्रा, एल से ल, अब यहाँ पर ए है तो ए से बड़े आ की मात्रा, एन से न, और ए का मतलब बड़े आ की मात्रा, हुआ बुलाना। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।